आपके सामने मुस्कुराता हर इंसान खुशहाल नहीं है। ज़रूरी तो नहीं कि जो मुस्कुरा रहा है वो खुश हो, अपने जीवन में संतुष्ट हो। हो सकता है वो रात में रोता हो, अपनी परेशानियों को छुपाता हो, उसे अपने कल की चिंता हो या फिर पैसों की समस्या हो या रिश्तों की समस्या हो। कुछ भी बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी बात की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ को तो वो बताता है, जताता है, बट अक्सर कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी लड़ रहे होते हैं लोग, जिनको वो किसी को बताना पसंद नहीं करते हैं। उसके पीछे कोई वजह हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ हमें नहीं बता रहा है, तो उसके पीछे कोई वजह ना हो। अगर वो चिड़चिड़ा है या कुछ बदल सा गया है या कुछ आपकी बातों का जवाब वो कुछ रूडली दे रहा है, तो ऐसा उसको जज मत करिए कि वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, वो तो बहुत ही बेकार इंसान है। कभी-कभी हमारी समस्याएँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, हमारी परेशानियाँ ही हमारे बिहेवियर में दिखने लगती हैं और हमारा बिहेवियर सडन चेंज हो जाता है और फिर लोग हमें जज करते हैं। वो तो अकेला रहना पसंद करता है, वो तो किसी से बात नहीं करता या वो बहुत ज़्यादा रूड है, वगैरह-वगैरह। लोगों के बिहेवियर्स को जज करने लगते हैं। अगर थोड़ी-सी भी हमारे अंदर चेंजेज़ आते हैं तो लोग उसको नोटिस करते हैं और फिर हमें अलग-अलग नामों से बुलाते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसी कौन-सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी परेशानियों को छुपाते क्यों हैं। कभी-कभी हम सोचते हैं कि शायद बताने से समस्या का हल नहीं मिलेगा, लोग शायद समझेंगे नहीं या मेरी परेशानी का मज़ाक बनाएँगे, या फिर ये भी होता है कि अगर मैं अपनी परेशानी सामने वाले से बाँटूँगा, तो कहीं वो मेरी उसी बात को लेकर आगे इन फ्यूचर मुझे ताना या फिर मेरे खिलाफ उस चीज़ों को मोहरा बना के इस्तेमाल ना करे, या फिर ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम डरते हैं लोगों को बताने में। अपने लव्ड वंस को, अपनी परेशानियों को अपने अंदर छुपाते हैं, ना कि उनको बताने की हिम्मत करते हैं। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी परेशानी को अकेले सॉल्व करना या फिर अकेले बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की निशानी नहीं है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अपनी परेशानियों में किसी को शामिल करना, किसी ऐसे इंसान को शामिल करना जिसके बारे में आप बिल्कुल मतलब 100% श्योर हैं, तो वो इंसान मेरी परेशानियों को सुनने के बाद मुझे जज नहीं करेगा। अगर आपके आस-पास ऐसा कोई इंसान है, तो उनसे एक बारी बैठ के बात करिए। अगर और अपनी पूरी कहानी उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ इतना कहिए कि मेरा मन आज बहुत दुखी है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मेरी परेशानी सुनोगे? अगर वो हाँ कहते हैं तो उनसे बैठिए, अपनी परेशानी बताइए। ज़रूरी नहीं है कि आप समाधान के लिए ही बता रहे हों, लेकिन जब कोई सुनने वाला मिलता है ना, जो आपको सुने, बिना जज किए, बिना सवाल किए, तो आपकी आधी परेशानियों का हल धीरे-धीरे निकलना शुरू हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अकेले मत जूझिए अपनी परेशानियों में। अपने आस-पास देखिए, जिस पे भी आपको भरोसा हो, उसके साथ बैठ के अपनी बातों को शेयर करिए, परेशानियों को शेयर करिए। आई एम श्योर आपको उसमें शेयर करते ही चीज़ें बेटर लगने लगेंगी। और हमें एक और बात का ध्यान रखना है, एक्चुअली ये सॉल्यूशन है। हमें अपनी परेशानियों को पहले समझना है। पहले हमें खुद अपनी परेशानियों को ढूँढना है कि आखिर परेशानी है क्या? क्या वो किसी रिश्ते को लेकर परेशानी है, पैसों की परेशानी है, स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियल या फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, या पास्ट का कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको परेशान कर रहा है, या कोई ऐसा इंसान, ऐसा भी होता है कि आपके जीवन में कोई इंसान कभी बहुत समय तक था और उसके जाने के बाद आप उस चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, वो परेशानी है। एक्चुअली आपको परेशानी क्या है, ये सवाल आपको पहले खुद से करना है। आप अपनी परेशानियों का पहले ढूँढिए, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना। तो पहले खुद से ये सवाल करिए कि एक्चुअली में परेशानी है क्या? मैं परेशान हूँ क्यों? व्हाय? और दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ कि कभी-कभी ना हम सोचते हैं कि सारी परेशानियाँ जो हमारे जीवन में हैं, हम अभी ठीक कर दें, सब कुछ अभी ही ठीक हो जाए।
सब चीज़ का सॉल्यूशन हम एक दिन में ही करना चाहते हैं, तो हर चीज़ एक दिन में सॉल्यूशन उसका नहीं मिलता। आप चीज़ों को धीरे-धीरे सॉर्ट आउट करिए। आप ये सोचिए कि मुझे पूरी ज़िंदगी ठीक करने का या फिर हर चीज़ ठीक करने का बोझ अपने सर पे नहीं रखना है। धीरे-धीरे चीज़ ठीक करिए। पहले छोटे-छोटे स्टेप्स उठाइए, छोटी-छोटी चीज़ों को अपने अंदर बदलाव लेकर आइए, उनको ठीक करिए। छोटी-छोटी चीज़ें जब आप ठीक करने लगेंगे ना, तो आपकी बड़ी-बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। तो आज ही सब कुछ करना है, इस चीज़ का बोझ अपने सर पे मत डालिए। धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिए, चीज़ों का सॉल्यूशन निकालिए। आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों से धीरे-धीरे बाहर निकलने लगेंगे। तो ये जो सर पे बोझ है, सब कुछ अभी ठीक करना है, इसको थोड़ा-सा छोड़िए। और तीसरा सॉल्यूशन ये है कि कंपैरिज़न बंद करिए। कंपैरिज़न एक हमारे लिए बहुत ही मतलब पॉइज़न है। कभी-कभी हम किसी की बहुत महँगी गाड़ी देखकर, महँगे घर देखकर, अच्छे रिश्ते देखकर, उनका फ़ेम देखकर, सोशल मीडिया पे उनकी जो अपनी सो कॉल्ड हैप्पी लाइफ़ दिखा रहे हैं, उसको देखकर ये सोचते हैं कि यार ये कितनी अच्छी लाइफ़ जी रहा है, मैं सारी प्रॉब्लम्स तो मेरी लाइफ़ में ही है, इसके पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये नहीं है। आपको उसकी असली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। आप उसकी कहानी नहीं जी रहे। आपकी कहानी आपकी है और उसकी कहानी उसकी है। हो सकता है वो भी आपको देख के सोच रहा हो कि यार ये कितना लकी है, इसके पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितने अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, रिश्ते हैं, प्यार है, फैमिली है, सब कुछ है। बट आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत कमियाँ हैं। तो ये जर्नी आपकी है, ये स्टोरी आपकी है और आप जिसको सामने देख रहे हैं, ये वो उसकी स्टोरी है, उसकी कहानी है, उसकी जर्नी है। तो आप अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए, आप अपनी जर्नी को सुधारने की कोशिश करिए, ना कि दूसरों से अपनी ज़िंदगी की तुलना करके अपनी लाइफ को ख़राब करिए। तो कंपैरिज़न सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंपैरिज़न करना बंद करिए। जो आपका है, वो आपका है, जो उसका है, वो उसका है। अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, अगल-बगल क्या हो रहा है, बिल्कुल बंद कर दीजिए। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको थोड़ा परेशान दिख रहा है, उससे एक सवाल करिए, आप कैसे हैं? जवाब अगर मिलता है, ठीक हूँ, तो ये ठीक हूँ सुनने के बाद आप अपनी कहानी मत सुनाने लगिए। आप दोबारा पूछिए, क्या सच में तुम ठीक हो? ये जो आप दोबारा का सवाल करेंगे ना कि सच में तुम ठीक हो, ये सवाल हो सकता है वो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और हो सकता है कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर ना भी करे, पर उसके दिल में ये तसल्ली तो ज़रूर होगी कि हाँ, कोई मेरी परेशानियों को समझ रहा है और कोई तो है जो मुझे सुनना चाहता है। तो उसको हो सकता है एक भरोसा मिले कि वो आपसे बात कर सकता है। तो ये भरोसा दिलाना किसी को बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई ऐसा है तो ज़रूर पूछिएगा ये सवाल कि आप कैसे हो? याद रखिए, हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़ाई से जूझ रहे हैं। तो किसी को जज करने से पहले 2 पल रुकिए और सोचिए समझिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है बिना जज किए। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऐसी लड़ाई को लड़ रहा हो अपने अंदर जो वाक़ई बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो। आपको पता नहीं है कौन किस चीज़ों से गुज़र रहा है, कौन किस स्थिति में है, कौन किस परिस्थिति में है। लोगों को जज करने से पहले 1 मिनट रुक के उनके बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। और लड़ाइयाँ तो सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी बात को लेकर लड़ रहे हैं। अगर आप खुद किसी लड़ाई में शामिल हैं या अपनी किसी परेशानियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान ढूँढिए जिससे आप बात कर सकें। अगर आप प्रोफ़ेशनल हेल्प लेना चाहें तो उसमें भी बिल्कुल शर्म मत कीजिए। आपको पता नहीं कब कौन किस रूप में आपकी मदद कर दे। तो हर चीज़ का, हर बात का सॉल्यूशन आपको ही लेना है या आपको ही निकालना है। इन चीज़ों से बाहर निकलिए। आपके जो लव्ड वंस हैं, उनसे बात करिए। प्रोफ़ेशनली अगर किसी की हेल्प चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो वो भी लीजिए। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको अच्छा लगे, आप मेरे से अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट में मेरे से अपनी कहानी, अपनी परेशानियाँ शेयर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे को आप लोगों ने इस काबिल समझा और अपनी कहानी मेरे से शेयर की विदाउट एनी हेजिटेशन और जज
मैं किसी को जज नहीं करती, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं कहीं न कहीं अपनी खुद की लाइफ़ और स्ट्रगल्स के साथ मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, उसी पे बनाती हूँ। तो मुझे पता है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत मुश्किल समय से गुज़र रहा होता है, तो उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर आपको कंफर्टेबल अगर आप हो तो आप मेरे साथ शेयर करिएगा। आई विल लव टू हियर, और इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर किसी को आपको लगे कि ये वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और एक ऐसे इंसान के आसपास में जो भी आपको एक ऐसा इंसान दिखे जिससे अपनी बातें शेयर करे, ज़रूर करिएगा। और अपना बहुत ध्यान रखिए, और अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक समय होता है, समय का चक्र होता है जो धीरे धीरे सब ठीक कर देता है। आज परेशानियां हैं, कल ही खत्म हो जाएंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। राधे राधे।